नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद राठी विजय सिम्हा के साथ हम हाजिर है फिर से न्यू एपिसोड न्यू वीक के लिए। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिलायंस बड़े में, उसके बाद नीचे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसका रीज़न है मोस्टली रिलायंस ही परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट लाइक ए डल निफ्टी, वेरी वेरी डल वॉल्यूम से स्लो एंड स्टेडी मूव अप एंड डाउन है। सो मेजर ऑप्शन सेट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जब मिला रिलायंस में ही मिला है। सो देखते हैं रिलायंस का आगे क्या लग रहा है आफ्टर ए रनअप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10% प्लस विद इन स्टार्ट ऑफ द सीरीज विद इन जस्ट 8-10 सेशंस। हर एक को लगेगा कि यार यहाँ पे सेल करना चाहिए, इतना बड़ा मूव आ गया है, निफ्टी ओवर वैल्यूड है, हाई रन आया है वन साइड। लास्ट वीक के वीडियो में अगर आप चेक कर लोगे तो एक्सप्लेन किया है वॉल्यूम्स डल है, वॉल्यूम्स के बिना मंदी स्टार्ट नहीं हो सकती। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डाउन मूव in very dull volume, so there has to be volume pickup or level has to be broken. What did Nifty do? Single day dip दिया, good volumes and then reversed back. So first let us look at what does charts show for the coming week. We'll be starting with Reliance. You can see this is the Reliance chart. यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था रिलायंस में। दिस इज फॉर द जून सीरीज में। विद इन 4 days 2000 to 2250, just within 4 days approximately 12% plus move, and then 5-6 सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। इट इज कंसोलिडेटिंग सिंस 5-6 सेशंस, यानी कि एक वीक में मूव दिया, एक वीक में कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इफ यू ऑब्जर्व द वॉल्यूम्स ऑफ दिस अप मूव, these volumes, this was the highest volume and this was the highest volume day. After that, when it has given a follow through on this day, it is trading below that candle low or upside towards 2250. Similarly, it has done this time pass या consolidation पहले भी एक बार रिलायंस ने किया है इन मार्च। उस टाइम और इस टाइम के मूव में डिफरेंस सबसे बड़ा चीज है वॉल्यूम। यहाँ के वॉल्यूम अगर ऑब्जर्व करो, वहाँ के मूव के वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करो, आर नॉट मच ग्रेट इन दिस मूव। वाइल प्रेजेंट मूव ऑफ जून वॉल्यूम्स वेरी हाई है एंड उसके बाद में कंसोलिडेट कर रहा है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज this consolidation was below 2200 in March, and the present consolidation, present pause is around 2200 to about 2200. 2200 के नीचे एक दिन जाता है तो नेक्स्ट डे पुल अप आ जाता है। This simply indicates there is possibility of more much strength left in Reliance. ये अभी जो पॉज ले रहा है जस्ट एक कूल ऑफ कर रहा है बिफोर इट स्टार्ट्स इट नेक्स्ट मूव। So where can it go in next move? जो वॉल्यूम्स आए थे वो पिछले 6 months के हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे। In the next move, once this Reliance crosses and sustain 2250, it has it can do 2380, 2400 in a fast mode. 2380, 2400 तो फास्ट आ सकता है, but overall Reliance is giving a breakout of 400 points range, approximately 350 points range of 2200 to 1850. 6 months का approximate range. This was just a spike and reversed back in the range. 400 plus points range breakout, 350 points range breakout. So 2200 में 350 points, if we add 2200 plus 350 gives us a minimum target of around 2550. So immediate target 2380, 2400. Next target 2550 around. But overall this has a potential. Once it gives a breakout about 2350, 2380, add 500 points above that. That's approximately near to 3000. Reliance has opened the targets of 2380, 2400 first target zone,
next 2550, and then near to 2900 plus. These are the three target zones, very much likely. But the question comes, obviously विजय सबको आएगा कि एक ही मूव में पूरा करेगा क्या, इतना भागेगा क्या, तो निफ्टी कहाँ जाएगा, राइट विजय? बिल्कुल सही। मगर एक चीज देखने की बात है कि ये हाथी है, 6 महीने के बाद जागा है। पिछला मूव अगर इसमें देखे 1400 से वन साइड 2200 माइनर पुल बैक एंड देन 2200 1 month consolidation and then 2400. 1400 to 2200 was a single move, more than 50% मूव हुआ है वो, more than 50% इन सिंगल मूव। वहां पे 3-4 डेज के पॉज थे, बीच बीच में पुल बैक्स थे, पॉज थे। सो यहाँ पे मूव अप जब ये स्टार्ट हुआ है 1950 2000 से, इवन इफ वी कंसीडर 40%, लास्ट टाइम तो 50% प्लस था, even if we consider 40%, it gives a target around 2800. So give or take 2550 तक तो मूव विथ माइनर पॉज आना चाहिए। उसके बाद हो सकता है एक बड़ा कंसोलिडेशन करे फ्यू मंथ्स, सॉरी फ्यू वीक्स, and then it can move till 3000 plus. But I will not be surprised if Reliance hits 2500 within June series, by the end of June series. This looks very much possibility. So this throws an excellent option trade opportunity over here. If we try to correlate the pattern of previous move, which has done, रिलायंस में जो आया था आफ्टर बिग पुल बैक के बाद, ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट के बाद में मूव वन साइड आया था वॉल्यूम्स के साथ, सिमिलर मूव अगर आप यहाँ पे कोरिलेट करें एंड इफ सेम मूव ट्रिगर्स, it gives a possibility of 2500. If you look at the options pricing, June 2300 call is around 25, 2400 call is around 8 rupees, 9 rupees. So the 2400 call around 8 rupees, 9 rupees, this looks an excellent low risk trade opportunity, हीरो या जीरो ट्रेड। रिस्क क्या है? 2000 2500 रुपीज पर ट्रेड पर लॉट। अगर किसी का 1 लाख कैपिटल है तो 2.5% का रिस्क, विच इज क्वाइट नॉर्मल, विच इज द सजेस्टेड रिस्क, मैक्सिमम रहना चाहिए उतना। सो इवन लो कैपिटल वाले भी ये ट्रेड ले सकते हैं, हीरो या जीरो ट्रेड समझ के। किसी को स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, सो दे कैन गो विद 2300 कॉल अराउंड 25 है, तो उसको 20 के पास अगर मिल जाए और इसी रेट में ले ले तो उसको स्टॉप लॉस 10 का लगाए। If at all it goes to 2500 as per the expectation, as per the pattern formation, repetition of previous moves, ये 10 रुपए वाला माल 100 रुपया हो सकता है, यानी 2500 में 2000-2500 का रिटर्न 2000 20,000 25,000 तक आ सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज वन कंडीशन, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना आना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज एक्सपायरी 24th का एक्सपायरी है रिलायंस में, जून 24th मंथली एक्सपायरी, एंड वी आर बेटिंग ऑन ए 2400 कॉल which is 200 points away from here, approximately 10%, 8% away from here. So जैसे जैसे अगर टाइम लेट हुआ मूव में तो प्रीमियम उतर सकता है। सो अगर समझो 2400 का एक्सपायरी 2450 आता है, 2500 सेम डे हिट नहीं करता है तो प्रीमियम कम मिलेगा, 100 की जगह 50 ही मिलेगा, बट ओवरऑल रिस्क इज वर्थ टेकिंग। Whether you take 2300 call or 2400 call, your choice, risk worth taking. As long as this 2140 is defended in Reliance, 214050 support, there is a 90% probability of hitting 2400 plus in June series. So it's up to you to take a trade. Over to you, Vijay. Fantastic explanation, Anand. I think Reliance probably has one of the clearest charts out there. चाहे वो simply simple technical analysis, price action देखो, volumes on करो तो एक और extra filter मिल जाता है, even Elliott wave pattern इतना clear है कि
इसको इग्नोर करना जो है, इट इज एट योर ओन रिस्क, इट्स लाइक दैट। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, मल्टीपल्स में कमाने का मौका बहुत कम बार मिलता है, बहुत बहुत रेयरली मिलता है, साल में 1-2 बार मिलता है। एंड इफ यू डोंट कैच दैट, देन यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि बहुत एक्टिविटी जरूर होता है ट्रेडिंग में, बट ROI टर्म्स में रिटर्न्स जो है वो साल में 1-2 बार 1-2 स्टॉक्स दे जाते हैं। अभी रिलायंस ने लास्ट वीक ये मौका दिया था, आगे भी देगा। सो दिस इज द मंथली चार्ट रिलायंस का। ये हमने आई थिंक कुछ महीनों पहले भी एक बार रिलायंस डिस्कस किया था हमने स्टॉक चर्चा में। और उसके एंड बाद से रेंज बाउंड नहीं था। हाँ, उसके बाद ये वीकली चार्ट है, ये पूरा रेंज बाउंड हो गया था सितंबर से लेके। या बहुत टाइम वेस्ट किया इसने। बट द गुड थिंग, इफ यू नोटिस, वीकली स्केल में the price is very strongly above both 40 month as well as 40 week as well as 20 week moving average. That's a good sign. और इसी को मैं अगर डेली स्केल पे देखता हूँ तो वेव काउंट कुछ ऐसा है। सितंबर के हाई के बाद ये स्ट्रक्चर ने काफी कंफ्यूज किया था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ABC शायद एक करेक्शन खत्म हो गया है एंड नया इम्पल्स शुरू हो रहा है। बट यहाँ से जिस तरीके से इसने ऑलमोस्ट वर्टिकल ड्रॉप दे दिया था, वहां पे समझ में आ गया कि ये कुछ और ही हो रहा है। एंड देन इट टुक ऑल दिस टाइम, यहाँ पर भी गया, अगेन इट केम बैक। सो यहाँ से जो ये गिरा है, इसके 50% के आसपास से ही ये बार बार वापस आ गया है। दिस पर्टिकुलर शेप is very similar to what you see today on Bharti Airtel, for example. बिल्कुल भारतीय एयरटेल ने भी ऐसे ही ड्रॉप किया था, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द अर्लियर लोस, एंड नाउ भारती इज क्लाइंबिंग बैक, इट इज समवेयर हियर। तो रिलायंस में यहां तक जब पहुंचा था तब लग रहा था कि ये न्यू हाई पे चला जाएगा, बट इट वाज जस्ट अ ABC विद इन वेव बी, एंड दिस एंटायर थिंग वाज सी वेव। क्योंकि प्राइस कंप्रेस होता जा रहा था, इट बिकेम अ वेज, व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सी वेव और वेव 5, वन ऑफ दीज टू। अगेन शार्प स्क्वीज अप एंड वेव 2, उसके बाद फिर से सब डिवाइड करने लग गया ये, छोटा सा वेव 1, वेव 2, वेव 3, एंड अगेन अ स्मॉल डिप इन वेव 4। तो अभी ये वेव 3 के 5th में ऊपर जा रहा है। It can easily go to 23-25, and if we are lucky, because there were huge volumes, ये दोनों दिन बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे in comparison to all these days. So as long as this low holds, which is around 2100, this stock can easily move to 23-2400 before this expiry. ये possibility है, and even if it stops somewhere here after finishing wave 3, छोटा सा ड्रॉप हो सकता है back to this area, maybe 2260, and then it should go off again. इतना बुलिश क्यों है? क्योंकि मेजर इम्पल्स 5 वेव्स खत्म करने के बाद ABC इसने खत्म कर दिया है। एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, just an alternative, in case Reliance doesn't cross this high. Okay, let's assume this is A and B यहाँ खत्म नहीं हुआ है, you know, this whole thing is another A wave, and this is B and this is C. So what you may see is one drop down to here, that becomes wave D, and then slightly up, यहाँ wave E खत्म हुआ है, बहुत बड़ा triangle, and then we see something going down. But looking at the larger mood of the market and the volumes and all that, ऐसा लग रहा है कि ये bearish possibility को लेकर हमें worry नहीं करना चाहिए. We should look at bullish bets definitely for the coming week. And like Anand has explained, 2400 call at 8 rupees, 9 rupees, and 2500 call just slightly above it is a fantastic risk reward ratio kind of options trade.
Even in futures, this could be a very good trade with a stop loss of 2155 with targets anywhere here. 2400, even 2500 is possible. That's it from me. Thank you, Vijay, for the elaborate analysis of Reliance on a larger picture as well as the daily picture. Before I move ahead to Nifty, I would like to make one important disclaimer pertaining to Reliance is Reliance share was already Reliance option trade was already shared to group members, as well as I personally hold a big position in Reliance options, which is completely into good profits. Like 2200 call was taken at 12 rupees, which is right now 60 plus. Partial has been booked. So my expectation of 2400, 2500 is best to assume that purely biased. So before you take a trade, consider that risk in mind. There can be full hero or zero kind of trade. I'm having an existing position, so this can be a pure biased review for the expectation till June expiry. Overall pattern until 2400, 2140 is defended. 2500 plus looks likely. The time may get delayed. If not in June, may come in July. Okay, now moving ahead to Nifty. Last week video, as I have said in the starting, and if you see, go back to and here the last week का वीडियो अगर आप फिर से सुनो, मैंने कहा था 1 करोड़ प्लस वॉल्यूम मंदी में डाउन साइड में अगर दिखे, अप साइड में दिखे, तब एक अलर्ट होना चाहिए, डाउन एक्सपेक्टेशन ऑफ डाउन साइड. So, इस दिन जब डाउन मूव आया था, उस दिन वॉल्यूम आए थे नियर टू 1 करोड़ और प्रीवियस इसके लोस को भी ब्रेक किया था निफ्टी ने. बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे, नो फॉलो थ्रू टू दैट. इनफैक्ट थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में उसने इस पूरे रेसिस्टेंस को अपसाइड में क्रॉस कर दिया है निफ्टी ने. सो गोइंग अहेड दिस 15,600, ये जो वेडनेसडे का डाउन मूव आया था विद वॉल्यूम्स, 15,600 इज ए गुड सपोर्ट फॉर द निफ्टी फ्यूचर. जब तक ये होल्ड करता है, जो प्रीवियस टारगेट्स ऑफ 16,100 200 इमीडिएट बेसिस में पॉसिबल दिख रहा है, एंड ओवरऑल टारगेट ऑफ 16,500 17,000 plus looks very much likely. The only problem with 17,000 targets is the stop loss for that is still towards 15,100 15,000 zone, around this 15,000. So there can be some better pullback or some consolidation, time correction or price correction, and then it may start a 17,000 move. से समझो 16,100 200 से 16,200 से करेक्शन आए, एक बेस बना है 15,600 16,200 के बीच में, एंड देन इट में मूव हायर. देयर बाई जो स्टॉप लॉस अभी 15,000 के पास है, दैट स्टॉप लॉस मूव्स टू 15,600 फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,000. बट इमीडिएट 15,600 इज द स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 16,200. सो ब्रॉडली approximately 200 points risk, and upside is around 400 points. If the move extends, it can be even more. Over to you, Vijay. Thanks, Anand. ये निफ्टी का डेली चार्ट है. कुछ खास अपडेट नहीं है. आई थिंक आनंद, यू हैव कवर्ड इट. हमने लास्ट चर्चा में बहुत क्लियरली बताया था कि ट्रेंड बहुत बुलिश है, येट एक इंट्राडे करेक्शन 100-200 पॉइंट का झट से आ सकता है, और वो आ गया था 9th of June. एंड वॉल्यूम्स भी थे, लाइक यू rightly said, there were huge volumes. I think after a period of 1 2 3 4 5 6 7 8 days of low volume के बाद एक spike आया था, but reversal भी अच्छा रहा है. In fact, I think on our Telegram channel I kept updating Nifty futures के data को लेकर की काफी high volumes आए थे. I'll just show you that.
पहले ये वॉल्यूम्स आए थे फॉल के बाद on 9th of June. So that was a signal that these lows are going to be very very important. And एक नया लो जरूर बना था उसी दिन, but again volumes were decent here. तो this low was very important and वहाँ से हमें bounce मिला है. और उसके बाद जो भी correction हुआ है, ये 5-minute time frame है. Again there was buying here. So overall picture looks exactly as we discussed earlier. ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है जहाँ पे ये हाई था पहले का 15,524. निफ्टी फ्यूचर्स में नया हाई लगा था many months back in February. I think ये बजट के बाद का रिएक्शन था एंड स्पॉट में नहीं लगा था. So the correction after the breakout was exactly that, the support. In fact Thursday Friday लग रहा था कि शायद हम वापस उस पॉइंट तक आएंगे, बट आए नहीं. And we are firmly up. Going back to the spot Nifty spot chart, picture कुछ ऐसा है. Within wave 3 bracket, we have finished 1, 2, 3, and a fourth wave on 9th of June, and we are going away in the fifth. Most conservative target is 15,900. वहाँ तक तो जाना चाहिए. And if we are lucky and looking at the charts of Reliance and some other index components, ऐसे लग रहा है कि we may even see 16,100. यहाँ पे wave 3 bracket खत्म होगा. यहाँ पे wave 3 bracket खत्म होगा. उसके बाद एक छोटा सा correction होगा which is wave 4 bracket. That can probably come back to the previous wave 4, which is this candle. अगर यहाँ तक आता है, we should again look at going long, but since this discussion is about the coming week, we should be careful when we reach 15,900 to 16,100 levels, क्योंकि उसके बाद एक correction आ सकता है. Back to you, Anand. Let's move to Bank Nifty now. This has been quite little bit underperforming compared to Nifty, all thanks to Reliance and IT, which are leading the Nifty. And Bank Nifty is known to give a 2-4 days move, 2-4 दिन में मूव देता है, फिर बाद में वो रेंज बाउंड चले जाता है. यहाँ पे एक बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर एक बेस बनाया, ब्रेकआउट, some consolidation, moves higher, slow and steady, but again moving here. 34,300 400 का ये जो सब लेवल है, this is going to be the good support for the Bank Nifty, and below that 34,000, the earlier resistance zone, which will be now support. So 34,000, 34,300 zone, good support for the Bank Nifty. Overall target of immediate targets of 36,500 and 37,500 remains valid. Above that, original target of 40,000 plus also still remain valid as long as this 34,000 is defended. 34,000 जब तक होल्ड है, बैंक निफ्टी इज ऑल सेट फॉर 40,000 प्लस. टाइमिंग में डिले जून के जगह जुलाई में आए, टाइमिंग वी कैन नॉट बेट ऑन इट, बट जब भी मूव आएगा फास्ट मूव रहेगा. सिंगल डे 1500 2000 पॉइंट इज कॉमन फॉर द बैंक निफ्टी, सो बी रेडी इमीडिएट फॉर द कमिंग वीक. 35,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, that would give an opportunity to look for the long immediate target of 36,500. 35,400 above, stop loss of 35,000, targets of 36,500 for the coming week or coming 2 weeks. Over to you. So ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है. जैसे पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था कि ये राइजिंग पिचफोर्क के अंदर ही है. आई थिंक जो रेसिस्टेंस अभी मिल रहा है वो इस मिड पॉइंट पर मिल रहा है. यहाँ पर भी मिला था 3-4 हफ्ते पहले, एंड उसके बाद लगातार पिछले 2 हफ्तों से. सो इट्स अ माइनर रेसिस्टेंस विच इट शुड इजीली क्लाइंब ओवर. अगर इसको हम डेली स्केल पर भी देखते हैं, प्राइस इज अबाउट द 20-day मूविंग एवरेज, सो दैट्स अ गुड सिग्नल. एंड जो भी करेक्शन हुआ था
वो 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वापस हम ऊपर जा रहे हैं. सो द वे आई सी इट, ये पूरा ABC करेक्शन खत्म करने के बाद वी हैव डन वेव 1, दिस इज वेव 2, वी डिड अनदर वेव 1 and another small wave 2. So very soon this should be heading up. जैसे आनंद ने भी एक्सप्लेन किया है, बैंक निफ्टी थोड़ा नखरे ज़्यादा दिखाता है. If I just put a simple Fibonacci extension, we should be heading to about say 37,500 pretty fast. ये टाइम जरूर लेता है and it's underperforming Nifty, but it will make up for all the underperformance very quickly. But in this bullish scenario, this low is very very important, 34,640. अगर ये लो ब्रेक करता है तो then all the long bets at least for this month are off. And ये जो dotted line है 34,285, जो ये इस wave 1 का टॉप है, ये लक्ष्मण रेखा है for the medium term bull run. अगर ये टूटता है तो then we have to consider an alternative bearish wave count where this entire ABC is maybe a capital A and this was a capital B, and then maybe there's a C down coming. But अभी हमें इतने bearish होने की जरूरत नहीं है. As long as the 20-day moving average is holding, Bank Nifty is definitely bullish. So remember the levels, 15,600 Nifty में important support. जब तक वो होल्ड करता है, nothing to worry much. And that's it from this week. Please do share your feedback, like the video if you like the video, or share in the comments your suggestions. We'll be back with some fresh trades, fresh view next week. Till then, have an excellent trade opportunity in coming week. Thank you. In fact, we love your comments. काफी लोगों ने comment किया है, compliment भी किया है. Thank you so much, guys. It is a lot of hard work, technical analysis. We spend hours and hours every day just looking at charts, and we love it. And आप जब comment करते हैं या compliment करते हैं, हमें अच्छा लगता है. We are also taking your suggestions on board, and so please keep the comments coming. अगर criticism भी है, it's most welcome. Sometimes we did face some audio issues and all. Hope they're sorted out now. And thank you. See you on the next video.